अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पास्ट पेपर्स चैनल। आज हम पीएसटी का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। सैम्पल टेस्ट पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ पीएसटी। इसमें पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5। इसका पेपर सिलेबस है, क्राइटेरिया है। जैसे देखें, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5। पार्ट 1 है मदर टंग सिंधी / उर्दू। इसका मतलब ये है कि 15 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, सिंधी के भी उर्दू के भी। सिंधी फॉर सिंधी स्पीकिंग, उर्दू फॉर उर्दू स्पीकिंग। टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे। आपको 45% पासिंग मार्क्स उठाने हैं, जो तकरीबन बनते हैं 6.75। दैट मीन्स आपको 45% क्वालिफाई करने के लिए सिंधी / उर्दू में से 15 में से 7 सवाल करेक्ट करने हैं। उसके बाद पार्ट 2 है सोशल स्टडीज़, करंट अफेयर, जीके, इस्लामियात, एथिक्स एंड करंट नॉलेज। इसमें 15 क्वेश्चंस हैं। आपको 7 क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे, करेक्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद पार्ट 3 है इंग्लिश, उसके 20 सवाल होंगे। उसमें से आपको 9 क्वेश्चंस करेक्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स है, उसमें से 25 में से 11.25, दैट मीन्स 12 मार्क्स। जनरल साइंस में भी आपको 12 मार्क्स उठाने पड़ेंगे। टोटल 100 पासिंग मार्क्स, 45% इन ईच सब्जेक्ट। ओवरऑल आपको जो मार्क्स चाहिए वो 55 चाहिए। अब 55 आपने 45 क्वालिफाई कर लिया, आगे के लिए कोई मसला नहीं है, इजी होगा, बिल्कुल इजी। किसी भी सब्जेक्ट में आप ज़्यादा मार्क्स उठाएंगे, आप पास हो जाएंगे। तो ये सिंधी का पोर्शन है, एक स्टोरी दी हुई है और उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब ये स्टोरी आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। ये एक सिंधी स्टोरी है जो अक्सर बच्चों को पढ़ाई जाती है या बताया जाता है उनको कोई सबक देने के लिए। जैसे अब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। हिक कांव झिरकी खे चयो अच त उॾामण जी कोशिश जो मुक़ाबिलो करियूं, तंहिं ते झिरकी राज़ी थी वई। कांव कुझु नंढा पथर गॾु कया ऐं झिरकी खे चयो त जेको हिननि मां हिकिड़ो पथर पंहिंजी चोम में खणी दरिया जे ॿिए कपर ताईं अॻु में पहुचाईंदो, उहो मुक़ाबिलो खटी वेंदो। ईअं चई ॿई पखी हिकु हिकु पथर पंहिंजे चोंब में खणी उॾामण लॻा। कांव जॾहिं दरिया जे मथां पहुतो ऐं पोइ हिते मुड़ी ॾिठाई त झिरकी तमामु पोइ ते रहिजी वई हुई। कांव खे रोशो लॻो ऐं झिरकी खे चढ़ण ऐं तिखो उॾामण लाइ ज़ोर सां सॾु करणु शुरू कयईं। सॾु करण लाइ जीअं त वात खोलियईं, संदसि चोंब में झलियल पथर वञी दरिया में किरियो। तंहिं ते ॾाढो परेशान थियो ऐं ॿियो पथर खणण लाइ वापसि मोटियो। जेसि ताईं ॿियो पथर खणी दरिया जे पार ताईं पहुतो, छा ॾिसे झिरकी अॻु में ई तितर ककर ताईं पहुची मुक़ाबिलो खटी चुकी आहे। इहा स्टोरी हुई, उन में सबक़ु ॾिनल हुयो त इहे सिटरूं सनफ़ जे कहिड़े सनफ़ सां वास्तो रखनि थियूं। त इहा हिकिड़ी आखाणी आहे, बुक में बि ॾिनल आहे, क्लास 3 पेज नंबर 9 इख़्लाक़ियात सब्जेक्ट जे बुक में आखाणी जो हिकिड़ो मुख़्तसर सम्झाणी ॾिनल आहे त आखाणी छा हूंदी आहे। हिन में तव्हां ॾिसो, इहा हिकिड़ी स्टोरी हूंदी आहे जेका नसीहत भरी हूंदी है। पूरी दुनिया में एसिप जूं आखाणियूं ॾाढियूं मशहूरु आहिनि। उहे स्कूलनि में पढ़ायूं वञनि थियूं ऐं उन्हनि जे ज़रिए शागिर्दनि खे नसीहत भरिया नुक़्ता सम्झाया वञनि था। जीअं सहे ऐं कछुअं जी कहाणी। हाणे इहो साॻियो ई इबारत आहे। उन खां बाद में जेको सवालु ॾिनल आहे, कांव जो मोनस चूंडियो। हाणे इहो जेको सवालु आहे, इहो इंग्लिश में किरो जो जेको फेमिनियन आहे उहो किरो ई आहे। नेट जे ठीकु आहे। हाणे नेट में जेको हिकिड़ो ब्लॉग स्पॉट आहे सिंध रीडर्स वारनि जो, उन्हनि में लिखियलु आहे कांव जो मोनस कांवेली आहे ऐं कांग जो कांगी आहे।
कांव जो मोनस कांवेली। हाणे उन हिसाब सां तव्हां हिन खे ॾिसी वठिजो त हिन जो छा थी सघे थो। थी सघे थो कांगी बि हुजे, थी सघे थो कावणी बि हुजे। इहो तव्हां पाण सॉल्व कजो। हाणे ही 3 नंबर सवाल आहे, अचोड़ी भेनर रांदि रचायूं, नंढड़ीअ गुॾीअ खे परचायूं, अचो गुॾीअ खे ज़ेवर पायूं, भर्त भरियल पोशाक ढकायूं, गुलनि फुलनि जी सेज विछायूं, ॾाज ॾियूं ऐं घोर घुमायूं, गॾिजी ख़ुशी गीत ख़ुशी जा ॻायूं, नंढड़ी गुॾड़ी खे प्रणायूं। हिन में सवाल आहे, हिन शाइरी में इस्तेमालु थियल लफ़्ज़ घोर जी जो हम माना लफ़्ज़ चूंडियो। घोर, हाणे घोर जॾहिं ॾींदा आहियूं त असां पैसा क़ुर्बान कंदा आहियूं, का शइ क़ुर्बान कंदा आहियूं। चौथों नंबर सवाल आहे, ही सिटरूं शाइरी जे कहिड़े सनफ़ सां वास्तो रखनि थियूं। काफ़ी दोस्त चवंदा हूंदा ही सहरो आहे, काफ़ी चवंदा हूंदा गीत आहे, पर दरअसल ही बैत आहे। ही किताब में ॾिनल आहे, सिंधी किताब, ॿियों किताब 2 क्लास लाइ, सबक 20हों गुॾी, साम्हूं लिखियलु अथसि बैत। कंफ्यूजन जी का ॻाल्हि न आहे, तव्हां सिलेबस पढ़ंदो तव्हांखे सवालनि जा जवाब मिली वेंदा। सवाल नंबर 5, लफ़्ज़ जो जेतोणीक जो मक़सदु सम्झायो। जेतोणीक जो मक़सदु सम्झायो, इन जो जवाबु आहे इन हूंदे बि। हेठि ॾिनल फ़िक्रनि मां इस्ततलाह चूंडियो। मददगार थियणु, नुक़सान सहणु, इल्ज़ाम लॻणु, अखि ॾेखारणु। हिन जो जवाबु आहे अखि ॾेखारणु। गुलाम की मोनस है, इसकी मोनस है लौंडी। डॉक्टर अहमद माहिर है, हर मर्ज का माहिर है, हर अमराज का नहीं होगा। उसके बाद इस्लामियात का है सवाल, रिज़्क़ के हिलाल की तलाश फ़र्ज़ी इबादत के बाद। रिज़्क़ के हिलाल की तलाश फ़र्ज़ी इबादत खां पोइ फ़र्ज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलब कसब हिलाल फ़रीज़तुम। मतलब तर्जुमा, रिज़्क़ के हिलाल तलाश करना एक फ़र्ज़ के बाद दूसरा फ़र्ज़ है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का कौन सा पेशा था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो कहिड़ो पेशो हुयो। पाण दर्जी हुआ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी थे। सिंध पर हमले के वक्त मोहम्मद बिन कासिम के पास कितनी मंजीकें, पत्थर फेंकने वाली मशीनें थीं। ये भी किताब में दिया हुआ है, अगर आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें ये मौजूद है। टोटल 5 मंजीकें थीं। कंप्यूटर का पोर्शन आ गया। पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाने का एजाज़ किसे हासिल है। पहिरियों डिजिटल कंप्यूटर ठाहिण जो एजाज़ कंहिंखे हासिल आहे। इन जो करेक्ट आंसर आहे बी, चार्ल्स बेज। सवाल नंबर 2, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा इनपुट से आउटपुट में तब्दील करता है। इसका सवाल अक्सर लोग कहेंगे प्रिंटर, इसका प्रिंटर जवाब नहीं है, ये प्रोसेसर का काम होता है। उसको जब इनपुट देते हैं तो वो आउटपुट में तब्दील करता है। तो इसको अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लें, भले आप गूगल कर लें। तीसरा सवाल है, ईमेल इस्तेमाल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ईमेल इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत होगी, फिर ईमेल आईडी की और पासवर्ड की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, इंटरनेट, ईमेल आईडी और पासवर्ड। ये किताब में भी दिया हुआ है। ये कौन सा किताब है, ये लेसन नंबर 19 पेज नंबर 55 बुक क्लास 5 का बुक है, सिंधी रीडिंग। उसमें पेज नंबर आप 55 खोलेंगे तो ईमेल के बारे में लिखा हुआ है। ये सवाल वहाँ से उठाया गया है। ये रहा, उसका मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया। सिंधी 5 किताब 5 क्लास लाइ, सबक 19 साइंसी ईजादूं ईमेल, उन में
इन्ही जो ज़िक्र थियल आहे त असांखे ईमेल इस्तेमालु करण लाइ कहिड़नि शयुनि जी ज़रूरत पए थी। पाकिस्तान के झंडे में हरा ग्रीन रंग क्या ज़ाहिर करता है? ये खुशहाली ज़ाहिर करता है। इसका ऑप्शन होगा बी करेक्ट आंसर। पाकिस्तान के झंडे में हरा रंग खुशहाली ज़ाहिर करता है। मुगलों ने सिंध को अपनी सल्तनत में कब शामिल किया? अक्सर लोग इसमें ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे, लेकिन करेक्ट बी नहीं है, ये किताब में मौजूद है। ये इसका करेक्ट आंसर है 1551। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। भले आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जो कुछ लोग कहते हैं कि बी सही है, तो बी गलत है एज पर बुक, क्योंकि ये सवाल क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ सोशल स्टडीज क्लास 4 पेज नंबर 23। मैंने पेज नंबर भी दिए हुए हैं, आप अभी भी वेरीफाई कर सकते हैं। क्लास 4 का जो सोशल स्टडीज है उसका खोलेंगे, आपको वेरीफाई हो जाएगा। मैंने स्क्रीनशॉट भी दे दिया, ये देखें, समाजी अभ्यास क्लास 4, और ये इसमें दिया हुआ है मुग़ल दौर। मुग़ल बादशाह अकबर 1591 में सिंध फ़तह कई ऐं उनखे पंहिंजे शहनशाहियत जो हिस्सो बणाए छॾियईं। क़ायद-ए-आज़म ने 14 नुकात कब पेश किए थे? क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 14 नुक्ता कॾहिं पेश कया हुआ? क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 14 नुक्ता नेहरू रिपोर्ट खां पोइ पेश कया हुआ। जॾहिं नेहरू पंहिंजी रिपोर्ट पेश कई हुई, उन्ही में कुझु क्यूरीज़ हुया, ग्रीवेंसिस हुया, जंहिं ते क़ायद-ए-आज़म 14 नुक्ता पेश कया। ही इंग्लिश आहे। पैसेज ॾिनल आहे, पैराग्राफ ॾिनल आहे, उन्ही खां पोइ हेठि इन जा सवाल आहिनि। द फ्लड्स ड्यूरिंग द monsoon season in 2010 affected people in all the four provinces of Pakistan. Thousands of people lost their family members, relatives or friends. Thousands, in fact hundreds of thousands, became homeless. Huge areas of land were flooded and the crops were destroyed. People lost cattle, chickens, and other sources of income. But people had faith in Allah. They did not give up hope. Soon things started to change for the better for many of them. ये एक पैसेज था जो हमने पढ़ लिया। उसमें एक सवाल दिया गया है कि thousands, in fact hundreds of thousands, became homeless. सवाल है दी अंडरलाइन वर्ड्स इन द अबव सेंटेंस मीन। इसका मतलब है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सवाल नंबर सेकंड है दी वर्ब लॉस्ट यूज्ड इन द सेकंड सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ इज द सेकंड फॉर्म ब्रैकेट में पास्ट इंडेफिनिट ऑफ। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ये है लूज का। सिनोनिम्स वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग्स। ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें मूनसून, इसमें लोग सीधा कहेंगे कि भाई अ पीरियड ऑफ हैवी रेन्स। ये हैवी रेन्स का नहीं है, मूनसून का। आपका इसका मकसद क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन आई थिंक मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। जब आप इसको गूगल करेंगे आपको जवाब मिल जाएगा। ये हो सकता है मैं भी मिस्टेक पे हूँ, लेकिन गूगल से जब मैंने सर्च किया और बहुत सी जगहों पे सर्च किया तो इसका जवाब सी आ रहा है। अ पीरियड ऑफ हैवी रेन्स नहीं आ रहा। ये आप देखिएगा, हो सकता है मिसकॉन्सेप्ट हो, आप इसको गूगल करिएगा। ये क्वेश्चन मैंने फेसबुक पे कई ग्रुपों में शेयर किया तो सब ने जवाब दिया ए, और कईयों ने पूछा कि इसका जवाब क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन सी होगा, विंड दैट ब्रिंग्स रेन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इन विंटर। जैसे ये आप क्वेश्चन गूगल में लिखेंगे, इसका जो ऑप्शन आएगा, जवाब आएगा, वो सी से मिलता जुलता आएगा। उसके बाद है रीजन। क्वेश्चन नंबर 4 सीजन। सीजन का सिनोनिम वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग। वर्ड है सीजन। सीजन का इसका है 4। ऑप्शन बी एनी ऑफ द 4 मेन पीरियड्स ऑफ द ईयर। एंटोनिम्स वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग्स, वो है क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स दोस्त, एनिमीज दुश्मन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। एंटोनिम्स वर्ड लॉस्ट, कोई चीज गुम हो जाना। इसका करेक्ट ऑप्शन है फाउंड। यूज ऑफ प्रेपोजिशंस, ये भी प्रेपोजिशंस के भी सवाल आएंगे आपको। यू ऑलवेज डू योर वर्क डैश टाइम, ऑन टाइम। यू ऑलवेज डू योर वर्क ऑन टाइम। आई विल बी वेरी केयरफुल इन द फ्यूचर। आई विल बी वेरी केयरफुल इन द फ्यूचर। इसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद पार्ट 4 है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो सवाल दिए गए हैं वो तो इंतहाई इजी हैं। पहला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 5ab, मेक b द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा b। b को राइट साइड ही छोड़िए, 5a को आप लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड होंगे। टू लाइन्स दैट मेक एन एंगल आर कॉल्ड रेज। दो लाइनें जब कोई एंगल बनाती हैं तो उनको रेज कहते हैं। अब ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका इंतहाई आसान सवाल है। एक्स स्क्वायर है, उसमें से -2x² करेंगे तो -x² आएगा। उसके बाद 5x है तो 5x में से ये है माइनस इंटू माइनस प्लस, 5x में +3x करेंगे तो 8x हो जाएगा। या आप देख लीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो पेज पकड़ लेके सॉल्व करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। जनरल साइंस है, उसमें 12 क्वेश्चन आपको हर हाल में उठाने हैं। ये 45 के लिए है। वैसे अगर 55% है तो इसमें से आपको 2 मार्क्स ऊपर उठाने पड़ेंगे, 2 या 3 मार्क्स। फर्ज करें आप 15 भी उठाते हैं जनरल साइंस में से, फिर भी आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि 3 इसमें फ़र्ज़ करें जनरल साइंस में ऊपर उठाएंगे, अवर उठाएंगे, अबव उठाएंगे, मैथ में भी अबव उठाने पड़ेंगे और इंग्लिश में भी अबव उठाने पड़ेंगे। 55% आपके हो जाएंगे पासिंग मार्क्स। लेकिन आपका मेन फोकस पासिंग मार्क्स में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। आप कोशिश करें आपके मार्क्स, पासिंग मार्क्स 55% है तो आपके 75 आने चाहिए। अगर आप वाकई जॉब चाहते हैं तो 75 आने चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। सीटें जो है ना, वैकेंसी स्टेटमेंट में आप देखिएगा सीटें बहुत ही कम हैं, मखसूस हैं और तालका वाइज हैं। मंदरजा झील में से कौन फ्लू का सबब बन सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मे काज फ्लू? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। वायरस जो है ना, वायरस की वजह से फ्लू होता है। The particles in liquid have the following movement. Particles in the liquid have the following movement. इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मूव रेंडमली विथ लिमिटेड स्पेस। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। 2 bulbs are connected in a parallel circuit. One bulb blows. What will happen to the other bulb? ये किस सर्किट के बारे में है? एक सर्किट में 2 बल्ब लगे हुए हैं। कह रहे हैं कि एक बल्ब अगर फट जाता है या जल जाता है तो दूसरे बल्ब का क्या होगा? लोग अक्सर बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे कि भाई वो भी जल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पैरेलल सर्किट है तो अगर एक बल्ब जल जाता है तो दूसरा बल्ब पहले जैसे चल रहा था वैसे ही जलेगा, रिमेन्स सेम। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके वोल्टेज करंट बिल्कुल सेम रहेगा।
अगर एक बल्ब फट जाता है तो ये ओपन सर्किट का काम करता है। करंट उस शाख में नहीं बहती, लेकिन ये मुतवाज़ी सर्किट की दूसरी शाख में बहती रहती है। लिहाजा दूसरा बल्ब चमकता रहता है। नेज़ दूसरे बल्ब में भी वोल्टेज एक ही रह जाती है, जिसकी वजह से इसको पहुंचने वाली बिजली एक ही रहती है। लिहाजा वो उसी चमक के साथ चमकता रहता है। तो अगर दो बल्ब हैं और पैरेलल सर्किट में है और एक जल जाता है तो दूसरा जलता रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल सेटेलाइट? इनमें नेचुरल सेटेलाइट कौन सा नहीं है? मून भी नेचुरल सेटेलाइट है, सेचरन भी नेचुरल सेटेलाइट है, कोमेट भी नेचुरल सेटेलाइट है। ये जो है ना ऑप्शन बी, स्पुतनिक, ये नेचुरल सेटेलाइट नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी।